तो मूवी स्टार्ट होते ही हम मार्स पर कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो वहाँ के सोल पर यानी मिट्टी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि उनके सैंपल्स ले रहे होते हैं कि तभी उन्हें नोटिफिकेशन आता है, यानी खबर मिलती है कि यहाँ पर तूफ़ान आने वाला है, उन्हें जल्दी से अपने स्पेसशिप तक जाना होगा। तो सब साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप में आ जाते हैं। उनमें से एक साइंटिस्ट जो कि एंड में थे, उनसे कोई चीज़ टकराती है तो वो वहीं पर रह जाते हैं और तूफ़ान में कहीं गुम हो जाते हैं। उस स्पेसशिप में काफ़ी साइंटिस्ट उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसी नहीं हो पाता और वो उन्हें ढूंढ नहीं पाते। तो वो सब समझते हैं कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उधर हम मार्स में देखते हैं कि मार्क अभी तक जिंदा है और उनके पेट में एक रॉड चला गया है। उसे निकालते हुए उसे काफ़ी दर्द हो रहा होता है। तो वो जैसे तैसे चलते उस चैम्बर तक आ जाते हैं जो सब साइंटिस्ट अपने अपने शेल्टर्स के यानी यहाँ पर लगाया था, और वहाँ पर जाकर वो उस रॉड को निकालते हैं। काफ़ी परेशानी भी होती है कि अब वो बाकी साइंटिस्ट से कांटेक्ट कैसे करेगा। ना यहाँ पर स्पेसशिप है, तो क्या वो यहाँ सारी ज़िंदगी मार्स पर ही रहेगा। एक तूफ़ान की वजह से उसके पास कोई वेपन भी नहीं होता। वो जानता था कि जो स्पेस में अगला प्रोजेक्ट आएगा यानी जो अगला स्पेसशिप लैंड करेगा वो 4 साल बाद होगा। तो 4 साल का अरसा तो बहुत ज़्यादा है, यानी इस टाइम पीरियड में जो उसके पास खाना था वो काफ़ी नहीं था, वो मर भी सकता था। तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा। अब यहाँ पर वो सर्च करने लगता है। उसके पास कुछ आलू होते हैं जिन्हें यूज़ करके वो और भी आलू उगाना चाहता था, और शायद इसीलिए वो सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। मार्स की ज़मीन पर तो मार्क अपनी डायरी में कुछ नोट्स बनाने लगता है और बाहर जाकर सोल में खेती करने लगता है ताकि वो आलूओं को उगा सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये था कि मार्स पर पानी बहुत कम था, इवन कि था ही नहीं, बस वही पानी जो साइंटिस्ट अपने साथ लाए थे। तो ये यहाँ पर रहने के लिए काफ़ी नहीं था। लेकिन लकीली मार्क क्योंकि एक बॉटनिस्ट था, तो वो जानता था कि पानी को कैसे पैदा किया जा सकता है, यानी कि प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो ये सारे कल्टिवेशन कैसे किए जा सकते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाकर पानी बनाने की कोशिश करता है। लेकिन पहले ट्राई में तो वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसने ऑक्सीजन की कैलकुलेशन जो वहाँ से इनटेक कर रहा था। लेकिन नेक्स्ट ट्राई में जब वो पूरी कैलकुलेशन के साथ दोबारा ट्राई करता है तो यहाँ पर पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। अब मार्स उस जगह पर पानी प्रोड्यूस करता है जहाँ पर उसने सोल में पौधे उगाए हुए होते हैं। अब कुछ ही दिन में देखते ही देखते वो पूरा पौधा थोड़ा सा बाहर निकल आता है। मार्क ये देखकर बहुत खुश होता है, उसे जीने की एक होप मिलती है। अब दूसरी तरफ ये दुनिया में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो सैटेलाइट्स को देख रही होती है। वो मार्स की कुछ क्लिप्स को देखती है जिससे उसको पता चलता है कि मार्क अभी भी ज़िंदा है, क्योंकि पहले वहाँ पर जो सामान कहीं और पड़ा था अब वो कहीं और शिफ्ट हो गया है, यानी कि उसकी जगह चेंज हो गई है। पहले से वो किसी और जगह पर जाकर रखा हुआ है। वहाँ पर सोलर पैनल्स होते हैं जो कि मार्क ने ही शिफ्ट किए हुए होते हैं। वो लड़की अपनी एक्स को बताती है और वो लोग भी समझ जाते हैं कि मार्क अभी भी ज़िंदा है। लेकिन वो उन्हें बताते हैं कि मार्स पर हम मार्क को बचाने चले भी जाएं तो वो हमारे पहुंचने तक वो वैसे ही मर जाएगा। और ये बात होती भी ठीक है। उधर मार्क जो कि परेशान होता है और तरीके ढूंढ रहा होता है कि जो 4 साल बाद नया प्रोजेक्ट आएगा और जहाँ पर लैंड करेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 50 दिन चाहिए, यानी कि 50 डेज़, और 70 डेज़ उसे यहाँ पर पहले से ही हो चुके हैं। तो बैठे रहने से अच्छा है कि ये उस जगह तक पहुँच जाए। लेकिन वो जगह यहाँ से 2500 किलोमीटर दूर होती है और जो कार उसके पास होती है वो सोलर पैनल से चलती है और एक दिन में 35 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी मार्क के पास यही आखिरी ऑप्शंस होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़मीन पर वो सब लोग एक स्पेसशिप तैयार करेंगे जो फूड और पानी मार्क तक पहुंचाएगा, जो कि पूरे 1 साल में मार्क तक पहुंचेगा। लेकिन वहाँ पर मार्क तो पहले ही काफ़ी ज़्यादा आलू उगा चुका होता है। वो आलू लकीली काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मार्क जानता है कि आखिर वो कब तक आलूओं पर ज़िंदा रहेगा। उसे किसी न किसी तरीके से कॉन्टैक्ट करना होगा। मार्क एक ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर कैमरा होता है। ये एक ऐसा कैमरा होता है जो मार्स की तस्वीरें ज़मीन पर भेज सकता है, और वहाँ पर 3 बोर्ड्स भी लगाता है। दरमियान वाले पर लिखता है कि कैन यू सी मी, क्या आप मुझे देख सकते हो। साइड वाले लेफ्ट पर लिखता है नो, और राइट वाली साइड पर यस लिखता है। और दुनिया वाले जब ये देखते हैं तो वो कैमरा यस वाली साइड पर मूव करते हैं। मार्क बहुत ज़्यादा खुश होता है कि चलो इन लोगों ने
ये इन लोगों को ये तो पता है कि मैं ज़िंदा हूँ। अब ये कोड वर्डिंग में दुनिया वालों से बात करने लगता है। यहाँ पर मार्क को बताया जाता है कि मार्क के लिए खाना भेजा जा रहा है। तो मार्क उनसे पूछता है कि वो साइंटिस्ट जिनके साथ वो आया था यहाँ पर, तो वो अभी ज़मीन की तरफ जा रहे होंगे, तो आप लोगों ने उनको बताया मैं यहीं पर हूँ? तो वो सब कहते हैं कि नहीं, पर अब बता देते हैं। जब मार्क के बाकी साथियों को पता लगता है तो उन्हें काफ़ी बुरा लगता है कि वो मार्क को वहीं पर छोड़ आए हैं। वहाँ मार्स पर हम देखते हैं जहाँ मार्क ने आलू उगाए थे, वहाँ पर पता नहीं क्यों ब्लास्ट हो जाता है और उसके सारे आलू तबाह हो जाते हैं। मार्क काफ़ी दुखी हो जाता है और अब उसके पास जितने भी आलू बचे थे वो काफ़ी नहीं थे, क्योंकि जब तक उसके पास खाना पानी पहुँचाया जाएगा वो पहले ही भूख से मर चुका होगा। अब वो डिसाइड करता है कि वो खाना जो वो दिन में 3 बार खाता है अब वो उसे बहुत कम कर करके खाएगा ताकि वो ज़िंदा रह सके। उधर हम ज़मीन पर देखते हैं जो एक रॉकेट लॉन्च कर चुके होते हैं जिसमें खाना और ज़रूरी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर बहुत अनफॉर्चुनेटली बात होती है, वो रॉकेट लॉन्च होते ही ब्लास्ट हो जाता है, सारा खाना भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब मार्क तक कुछ भी नहीं पहुँच पाना था। तो सब अब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और जब ये बात मार्क को पता चलती है तो वो भी काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन वो नासा को एक मैसेज देता है कि मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और हो सके तो मेरे पेरेंट्स को बता देना कि आपका बेटा अपने प्रोफेशन को लेकर काफ़ी सिंसियर था। अगर उसकी जान गई भी तो वो उस बात से बहुत खुश है क्योंकि उसने एंड तक लड़ाई की और वो फ़ख्र से गया। और दूसरी तरफ नासा वाले चाइना वालों से हेल्प मांगते हैं और चाइना तैयार भी हो जाता है। उनका स्पेसशिप जो 28 दिन बाद जाने वाला था, वो लोग उसी के ज़रिए मार्क को रेस्क्यू करने वाले थे। लेकिन वहाँ पर एक आदमी होता है जो उन्हें एक आइडिया देता है जो कि स्पेसशिप मार्स से अर्थ की तरफ आ रहा है तो उसको वापस मार्स की तरफ कर दिया जाए और मार्क जो मार्स में एक स्पेसशिप पर है वो वहाँ से मार्स के ऑर्बिट तक आ जाए तो बाकी साइंटिस्ट उसे ले लेंगे। लेकिन ये सब बहुत ही रिस्की था और इसमें बाकी साइंटिस्ट की भी जान को काफ़ी ज़्यादा ख़तरा था, तो वो उन्हें ऐसा करने से 19 महीने लग सकते थे। यानी अगर वो मार्क को लेकर वापस ज़मीन पर आए तो इसलिए नासा इस चीज़ के लिए मना कर देता है। उधर हम मार्क को देखते हैं जो कि मार्स में बिज़ी होता है और वो अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा होता, वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होता है। जब नासा ये देखती है कि जो स्पेसशिप ज़मीन की तरफ आ रहा था और अब वो वापस मार्स की तरफ जा रहा है तो वो काफ़ी हैरान होते हैं कि हमने तो इस चीज़ के ऑर्डर्स ही नहीं दिए। असल में बात ये थी कि वही लड़का जिसने एडवाइस दी थी उसने 5 साइंटिस्ट से रिक्वेस्ट की कि तुम लोगों को मार्क को जाकर बचाना होगा क्योंकि वो तुम लोगों का टीम मेंबर था और अगर दूसरा कोई हमने तरीका ढूंढा तो उसमें कई साल लग सकते हैं और तुम लोग उस तक पहुंच सकते हो। नासा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन चाइना उसको समझाता है कि ये अच्छी बात है जब मार्क हिम्मत नहीं आ रहा और ये साइंटिस्ट भी अपनी जान की कुर्बानी देते हुए यानी अपनी जान को रिस्क में डालते हुए अपने साथी को बचाने जा रहे हैं तो हम कौन होते हैं कहने वाले, ये लोग उन तक फूड पहुंचाते हैं। अब चाइना की मदद से ये मिशन को सक्सेसफुल करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब उधर जब मार्क को पता चलता है कि उनके साथी उसे लेने आ रहे हैं तो उनके स्पेसशिप में इतना फ्यूल नहीं है कि वो मार्स के ऑर्बिट तक अंदर आ सकें। उसे अपना एक स्पेसशिप तैयार करके मार्स के ऑर्बिट तक आना होगा ताकि उसके साथी उसको ज्वाइन कर सकें। तो वो स्पेसशिप तैयार करने लगता है लेकिन वो इतना भारी होता है कि जब तक मार्क उसके कुछ हिस्से बाहर ना फेंक देता तो वो इतनी जल्दी इतना ट्रैवल ना कर पाता। मार्क ऐसा करने लगता है, मार्क अब निकल ही पड़ता है लेकिन उसे काफ़ी सफोकेशन हो रही होती है। अब स्पेसशिप पूरी तरह से ठीक भी नहीं होता तो उसे फ्लाई और हैंडल करने में भी काफ़ी परेशानी होती है, तो वो इसी वजह से बीच में बेहोश हो जाता है। उसका कॉन्टैक्ट भी नहीं होता किसी से तो उसका साथी काफ़ी परेशान होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ज़मीन पर लोग उनके काफ़ी वरीड होते हैं उनके लिए और वो मार्क और बाकी साइंटिस्ट के लिए काफ़ी दुआएं भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है, मार्क जिस स्पेसशिप में होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं होता। अब वो परेशान हो जाता है कि उसके साथी उसको कैसे पकड़ेंगे, तो अब वो अपने साथियों से कहता है कि परेशान ना हो, मैं भी हिम्मत बनाए रखूँगा।
और मैं जल्द ही इसका स्पीड को कंट्रोल करके तुम लोगों तक पहुंच जाऊंगा। तो दूसरे साइंटिस्ट अपने स्पेसशिप का एक हिस्सा गिरा देते हैं, जिससे एयर प्रेशर से मार्क के स्पेसशिप की स्पीड कम हो जाती है। तो फाइनली ये लोग मार्क को पकड़ सकते थे। उधर हम स्पेसशिप के फीमेल कमांडर को देखते हैं, जो एक चेयर और रस्सी की मदद से मार्क तक पहुंच रही होती हैं, लेकिन वो रस्सी यहाँ पर छोटी पड़ जाती है। यहाँ पर मार्क उनसे काफ़ी दूर रह जाता है। तो वो उनसे कहता है कि मैं स्पेस सूट में एक होल करूँगा, और मार्क अपने स्पेस सूट के अंदर एक होल बनाता है, जिससे उसके स्पेस सूट में से हवा जाने लगती है और उसका प्रेशर बढ़ जाता है, और उसी प्रेशर से वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और मूव करने लगता है, और फाइनली उस फीमेल कमांडर तक पहुंच ही जाता है। और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि अब उसकी जान बच जाएगी और वो रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर लास्ट मोमेंट पर मार्क का हाथ फीमेल कमांडर के हाथ से छूट जाता है, लेकिन जल्द ही वो कमांडर उसकी तरफ रस्सी फेंकती हैं, जिसे मार्क पकड़ लेता है। अब फाइनली मार्क उस स्पेसशिप के अंदर आ जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। अब हम देखते हैं कि वो सब फाइनली दुनिया पर लैंड कर चुके हैं, और यहाँ पर मार्क सब साइंटिस्ट का हेड बन चुका है और उन्हें सिखाने लगता है कि अगर आप स्पेस में फंस जाएं तो किस तरह से खुद को बचा कर रखना है और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।